परशुराम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत तेज और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु फरसा दिया। यही कारण है कि उनका नाम पड़ा परशुराम। शिव ने उन्हें युद्ध विद्या, शस्त्र चलाने की कला और धर्म की रक्षा का दायित्व भी दिया। उस समय कई क्षत्रिय राजा अहंकारी और अत्याचारी हो गए थे। सबसे बड़ा अन्याय था सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन। एक दिन उसने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। ये देखकर परशुराम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे, और उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। उनका परशु हर बार अधर्म के खिलाफ चला, लेकिन इस हिंसा ने उन्हें अंदर से विचलित भी किया। इतने बड़े संहार के बाद परशुराम को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत रक्तपात किया है। उन्होंने अपने पापों से मुक्ति और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान शिव और अन्य देवताओं की आराधना की और अंततः तप में लीन हो गए। इसी समय एक और कथा जुड़ती है, राजा भागीरथ की। भागीरथ के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माएं शाप के कारण भटक रही थीं। उनकी मुक्ति केवल मां गंगा के जल से ही संभव थी। भागीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए राजी किया, लेकिन समस्या ये थी कि गंगा का वेग इतना तेज था कि वो पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा, जिससे उनका वेग नियंत्रित हो गया। गंगा पृथ्वी पर बहती हुई भागीरथ के पूर्वजों तक पहुंची और उनकी आत्माओं को मोक्ष मिला। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। परशुराम ने शिव से शक्ति पाकर अधर्म का नाश किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कर्मों का पश्चाताप भी किया। दूसरी ओर भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर लाया और शिव ने दोनों ही स्थितियों में संतुलन और करुणा का मार्ग दिखाया। हर हर महादेव।